All right, we are live, everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का हमारे ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरानी वीडियो जब हमने अपलोड करी थी उस पर मैंने आपको कैटेगरी वाइज कॉलेजेस की पूरी लिस्ट दी थी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे बच्चों के मार्क्स वहाँ पे बताए हुए थे। तो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रह गया था कि मैम जब हम काउंसलिंग के लिए अपीयर करेंगे, जो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है, आपके जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, तो काउंसलिंग वाले प्रोसेस में जब हम एंट्री करेंगे तो हमें स्टेट वाइज आप कट ऑफ बता दो, क्योंकि 15% कोटा का जो AIQ है उसका डाटा मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। आज आपके साथ में स्टेट लेवल कोटा का मैं डाटा पूरा शेयर करने वाली हूं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हर एक स्टेट में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, EWS हर किसी कैटेगरी के लिए कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, क्या लास्ट रैंक होनी चाहिए, वो आपको आज पता चलेगा इस सुपर अमेजिंग सेशन में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई कैन सी अरमान, सार्थक, आशुतोष, मीना, we have thanks for 50k views, thanks for 2 lakhs views I would say, and we have gaming वाला स्टूडेंट also। गुड आफ्टरनून बेटा। तो फटाफट से इस सेशन को वो सारे बच्चों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा है, आप लोग एक इस बीच के मझदार में अटके हुए हो कि यार हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि बच्चों देखो, आपका राउंड 1 राउंड 2 होने के बाद जो मॉप अप राउंड है, जो लास्ट की बची हुई सीट्स है, उसको फिल होते होते अक्टूबर हो जाएगा। अगर आप तब तक का इंतजार करोगे तो अक्टूबर के बाद में आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि आप अच्छे से इफेक्टिवली 2024 की तैयारी कर पाए। तो आपको अभी से ही एक गणित लगाना पड़ेगा, अभी से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं होगा, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोटा हो। अगर एडमिशन होगा तो वेल एंड गुड, आप आराम से बैठिए, मूवी देखिए, चिल काटिए, नेटफ्लिक्स एंड चिल करिए। लेकिन अगर एडमिशन नहीं हो पाएगा, चाहे स्टेट कोटा क्यों ना हो, तो उस केस में आपको अभी से कमर कसने की आवश्यकता है, अगर आप 2024 को एम कर रहे हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेशन आपके लिए एकदम आई ओपनर सेशन होगा। आपको हर एक स्टेट वाइज, राजस्थान के बच्चे, हरियाणा के स्टूडेंट्स, यूपी के बच्चे, MP के बच्चे, आंध्र प्रदेश के बच्चे, हर एक स्टूडेंट को एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रैंक के आसपास ही रहने वाला है, इसके आगे या पीछे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला। तो अगर आपकी रैंक उसमें लाई करती है, आपके मार्क्स वहां पे लाई करते हैं, तो वर्थ वेटिंग, आप इंतजार कर लो मॉप अप राउंड तक का। लेकिन अगर आपकी रैंक उससे बहुत ज्यादा डेविएट कर रही है तो आपको इंतजार नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों फटाफट से सेशन को शेयर करो और इसको अपने सारे स्टेटस पे लगा लो, बीट व्हाट्सएप, बीट इंस्टाग्राम, बीट टेलीग्राम, बिकॉज यू नेवर नो आप किसकी हेल्प करने वाले हो इस अमेजिंग सेशन के थ्रू। अभी भी बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास में फोन आया कि उनका एक्सपेक्टेशन था कि 600 के अराउंड में मार्क्स आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश। तो वो बच्चे डिमोटिवेट होके कोने में बैठे हुए हैं, ना तो आगे की तैयारी कर रहे हैं, ना ही काउंसलिंग का तो वेट करने का कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो आपको अभी से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहली चीज तो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, यू हैव टू ऑन इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ठीक है यार, इतने मार्क्स आ रहे हैं एक्सक्यूज मी, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना और हमें अब आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने का वक्त आपका आ चुका है। मैम ओपन कैटेगरी हाउ मच कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही बेटा मैं स्टेट वाइज आपको बताने जा रही हूं आज के सेशन में। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज तो आपको पहले बता दूं बच्चों कि 2023 ने बहुत ही चेंजेस हुए हैं, बहुत ही शॉकिंग डाटा हमारे सामने आया है। मैं जब ये पूरा फाइल को कंपाइल कर रही थी, जब मैं आपकी रैंक्स को एनालाइज कर रही थी, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि यार 2022 और 2023 में बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। इतने सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए हैं कि रैंक जो है वो इतना डेविएट कर गई है। अगर मैं एक नंबर आपसे शेयर करूं तो 2022 से 2023 में
मान लीजिए 680 पे उस टाइम पे जो रैंक मिल रही थी, इस बार दुगनी से भी ज्यादा रैंक आपको मिल रही है, और एडमिशन तो रैंक के बेसिस पे ही होना है। तो इतना जबरदस्त कंपटीशन हो चुका है बच्चों। आप ये देखो कि कंपटीशन इस साल आपके नियर अबाउट 21 लाख एस्पिरेंट्स ने रजिस्टर किया था। अगले साल ये नंबर बढ़ने वाला है। तो सिर्फ ये नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इसलिए एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। तो अगर मैं 2023 की स्पेसिफिकली बात करूं, तो जो मेरे 2024 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक आई ओपनिंग सेशन हो जाएगा कि मुझे कम से कम इतना तो एम करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलने वाला है, तब जाकर के मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। मेरी चॉइस की मिले ना मिले, बट एक गवर्नमेंट सीट मुझे तब मिलेगी जब मिनिमम ये स्कोर कर लूंगा। ठीक है। होशियार सिंह की 517 SC ऑल इंडिया कैटेगरी है। बेटा होशियार सिंह, मैं आपको स्टेट वाइज सारी चीजें समझाऊंगी, ऑल इंडिया कोटा भी आपको समझाऊंगी, A to Z चीजें मैं आपको बताऊंगी। यू जस्ट हैव टू स्टे विद मी थ्रू आउट द सेशन। आप किस स्टेट से हो ये भी मैटर करेगा, आपकी कैटेगरी भी मैटर करेगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर कैटेगरी। अच्छा, जब मैं लास्ट क्लास ले रही थी आपको कॉलेज वाइज मार्क्स जब मैं बता रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था मुझसे कि मैम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स का सिंपली मतलब ये है कि आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 50th परसेंटाइल एंड 137 आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके नंबर 137 से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल हो काउंसलिंग में जाने के लिए। आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट नहीं ही मिलेगी मैं अगर ओपनली बताऊं तो, लेकिन आप काउंसलिंग के प्रोसेस में रजिस्टर कर सकते हो, चाहे वो एमसीसी की साइट पे हो, चाहे वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की साइट पे हो। अच्छा, इस साल आपकी कॉमन काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, उस पर प्रकाश आना बाकी है। विद इन अ वीक आपको पता चल जाएगा। अब तक जो सिनेरियो चल रहा है वो ये है कि आपका ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% सीट्स आती है। आप किसी भी कॉलेज की बात करो उसमें 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा के तहत फिल होती है और 85% सीट्स आपकी स्टेट कोटा के तहत होती है। तो जो ऑल इंडिया कोटा है उसको एमसीसी कराती है कंडक्ट, तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाके काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। और जो स्टेट वाली है 85% सीट्स, वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स कंडक्ट कराती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की वेबसाइट पे जा करके फिर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो उसको, ठीक है। और अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू जाते हो तो आपके पास डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। अब डोमिसाइल होने के लिए भी हर एक स्टेट का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे किसी स्टेट में ये है कि आप कम से कम 5 साल तक वहां के रेजिडेंट होने चाहिए हो, आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने चाहिए हैं, उसके बाद ही आपको डोमिसाइल मिल पाएगा। तो आप ऐसे ही हैपाजाइडस वे में कहीं पे भी डोमिसाइल लेने की मत कोशिश करना। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल भी फेक मत करना। जहां पे आप रहते हो, जहां पे एक्चुअली आपका डोमिसाइल है, वहीं का ही स्टेट कोटा के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम मैं हूं तो दिल्ली से, बट मेरे को कर्नाटका में एडमिशन मिल सकता है क्या, तो स्टेट कोटा में तो नहीं मिलेगा बेटा। अगर आप ऑल इंडिया रैंक आपकी इतनी अच्छी है कि आपको वहां पे एडमिशन मिल पाए, देन इट्स अ सेपरेट स्टोरी। एंड सेकेंडली, अगर आप प्राइवेट में जाते हो देन फॉर श्योर आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर आप स्टेट कोटा के 85% सीट्स के लिए क्लेम कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव अ डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। उसके अलावा आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैं आपको रेस्पेक्टिव स्टेट्स की साइट भी बता दूंगी। आज आपके A to Z सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा स्टेट वाइज कट ऑफ के लिए। देखो, ऑल इंडिया कोटा पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ वीडियो, आपको मिल गया होगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था कि मैम 85% सीट्स तो हमारी स्टेट वाली है, तो आप उस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं आपको स्पेसिफिक होकर के ये वीडियो स्टेट कोटा के ऊपर ही दिखा रही हूँ। तो बच्चों, आपको फटाफट से सेशन को शेयर करते हुए चलना, इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर लेंगे। कम ऑन एवरीवन, विद ऑल योर फ्रेंड्स। इसको व्हाट्सएप पे, इसको इंस्टा पे, हर कहीं स्टेटस पे लगा लो। मैम ऑल इंडिया 2655
ओके 671 जनरल डोमिसाइल यूपी। अच्छा यूपी के लिए मैं अभी आपको संतोष श्रीवास्तव, यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून विद मी। यूपी, राजस्थान, हरियाणा सेपरेटली हर एक स्टेट का पूरा डाटा मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दे दो, ठीक है। चलो, तो जो स्टूडेंट्स मेरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपका जो स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है उस पे 137 से ज्यादा नंबर लिखा हुआ है, मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, मतलब आप बीडीएस में, बीएमएस में जाने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल पीडब्ल्यूडी की, तो उस केस में आपका 136 से 121 इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके 121 नंबर है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, आप एग्जाम में बैठ सकते हो, आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, सॉरी, ठीक है। एससी वाले के लिए 107 है, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 107, फॉर ओबीसी 107, फॉर ओबीसी पीडब्ल्यूडी 107। तो आप देख पा रहे हो ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, दीज आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। ये आपके वो मार्क्स दिखाता है जिससे कि आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम में एंड यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। एम आई क्लियर? बहुत सारे बच्चे मुझसे लास्ट वाले सेशन में यही सवाल पूछ रहे थे कि मैम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, आप मुझे ये बता दो। तो बच्चों आपके स्कोर में लिखा हुआ आया होगा, ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। नाउ मूविंग ऑन टू, अगर मैं 2023 की बात करूं बच्चों, बहुत ही शॉकिंग, मतलब 21 लाख बच्चों ने एडमिशन दिया यार, और उसके साथ में 21 लाख बच्चे हाईली कॉम्पिटिटिव, द बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रेन्स ने ये पर्टिकुलर एग्जाम दिया है, मैं ये मान के चल रही हूं। तो 715 से 720 नंबर जिस स्टूडेंट की आए हैं, वो बच्चा मेरा 1 से 19 रैंक में ही लाई कर रहा है। 1 से 19 रैंक मतलब 19-20 रैंक तक 715 वाला ही बच्चा है। आप सोचिए, ये अगर मैं पूरा कंपैरिजन करके आपको समझाऊं तो 2022 से 2023 में जो रैंक है ना, वो ऑलमोस्ट डबल रैंक चली गई है उस पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर। तो उस मार्क्स में अगर वहां पे रैंक आपकी फॉर एग्जांपल 50 थी, तो अभी आपकी कम से कम 100 के अराउंड वो रैंक आ रही है, और रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए कहानी बहुत ही चेंज हो गई है इस बार, इसीलिए हम बोल रहे कि कट ऑफ इतना एक्सेसिवली हाई चला गया है इस बार, ठीक है बच्चों। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। जो मेरे बच्चे नए आए हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हमने AIR 1 दिया है, हमने इतने सारे टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है। तो बच्चों आप ये मान के चलो, दिस इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी चैनल, ऑनलाइन चैनल दैट यू कैन हैव। श्री चैतन्य का ऑनलाइन वर्टिकल इज योर इन्फिनिटी लर्न। तो आपको यहाँ पे एकदम पुख्ता चीजें, एक्यूरेट क्रेडिबल चीजें ही दी जाती है, कुछ भी आपको इसके अलावा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, चलो मैम EWS में 140 मार्क्स पर बेटा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं अभी आपको स्टेट वाइज भी बता रही हूँ, ऑल इंडिया कोटा के तहत भी मैं आपको बता रही हूँ। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड। अच्छा, आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, जितने पेशेंट्स आपके अंदर रहेंगे, द मोर पेशेंट्स यू हैव दैट विल गेट यू मोर पेशेंट्स, उतने ज्यादा ही मरीज आपके पास आएंगे दिखाने के लिए। क्योंकि मरीज जब आता है ना, तो सबसे पहली चीज तो आपको उसका पेशेंट्स के साथ में उसकी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है कि हाँ आपको क्या तकलीफ हो रही है। तकलीफ सुनने के बाद ही तो आप डायग्नोज करते हो, उसके बाद ही तो आप लिख के देते हो कि भाई आपको ये मेडिसिन खानी है, मेडिसिन खानी। तो थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता जरूर है। हाँ जी, तो मैंने कहा इस बार जो मार्क्स वर्सेस रैंक का फंडा है वो एक्सेप्शनली चेंज हुआ है। 710 से 700 से 710 नंबर वाला जो बच्चा है वो 23 से 202 रैंक पे पहुंच गया। तुम सोचो, 700 नंबर वाला स्टूडेंट जिसको लगता था कि यार मुझे एम्स दिल्ली बड़े आराम से मिल जाएगा, 720 में से 700 नंबर वाले बच्चा सोच रहा था कि मुझको एम्स दिल्ली बड़ा इजीली मिल पाएगा, बट अब उसको नहीं मिल सकता एट एनी कॉस्ट। हम भी ये मान के चल रहे थे कि यार 701 702 में तो एम्स दिल्ली मिल जाना चाहिए, बट अब नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चों। अब जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। इस साल 710 के अंदर ही आपके 55 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो 710 में ही आपका एम्स दिल्ली फिल हो चुका होगा। तो अगर आप भी वो स्टूडेंट है जो एम्स दिल्ली को एस्पायर करते हैं, तो मान के चलो मिनिमम आपको 710 नंबर लेके आने पड़ेंगे 2024 के लिए। अगर आप 2024
2024 के एस्पिरेंट हो या 2025 के एस्पिरेंट हो, देखो कोविड के बाद ये वाला जो साल है वो बिल्कुल ऐसा निकला है जिसमें जो स्टूडेंट्स 11th 12th में पढ़ रहे हैं वो पोस्ट कोविड वाले स्टूडेंट्स हैं। तो पढ़ाई भी उसी हिसाब से दमदार वाली पढ़ाई करी है बच्चों ने, और उस दमदार पढ़ाई के साथ में इतने बेहतरीन रिजल्ट वो बच्चे लेकर के आए हैं। तो अगर आप एम्स दिल्ली को एस्पायर करते हो, अगर आपकी रग में भी लगता है कि मेरी रग रग में एम्स दिल्ली बसा हुआ है और मुझे तो बेस्ट मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, तो मिनिमम अब आपको 710 नंबर लाने की आवश्यकता है। उससे ज्यादा लाओगे तभी काम चलने वाला है, उससे कम में तो बिल्कुल भी सीट नहीं मिलने वाली। आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो 690 से 698 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 204 से 515 तक की उनकी रैंक है। तो आप सोचो 690, पहले हम मानते थे कि 650 इज द सेफेस्ट स्कोर, अब 650 मतलब 690 तक का जो बच्चा है वो तो 512 में ही निपट गया है, 512 ही उसकी रैंक है। तो आप सोचो कि एडमिशन लेने के लिए कितना हाई मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। हेलो राज, हेलो। 688 से 680 अगर ये वाले मार्क्स हम देखें तो आपकी 5222 रैंक है। मतलब आपकी 600 नंबर भी अगर आप लेके आए हो तो आप 15,000 19,000 रैंक तक आप चले गए हो। 600 नंबर। देयर वॉज अ टाइम जब हम 550 नंबर को भी सेफ स्कोर मानते थे और हम मानते थे कि यार 550 वाले का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब 550 का तो हो ही नहीं सकता है एडमिशन, पहली बात। नंबर 2, आप ये देख लो 600 नंबर वाला बच्चा भी कहां पे अटका हुआ है, 15,000 19,000 रैंक के ऊपर वो अटका हुआ है। तो कंपटीशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपको, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर 2024 एंड 2025, आप बच्चों को तो जबरदस्त कमर कसने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट ईयर तो यू नेवर नो क्या होने वाला है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए एक क्राइटेरिया तो ये भी होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो बट नेचुरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करेंगे, जो अपीयर होंगे, वो ज्यादा होंगे इस साल से। 16 लाख थे, 16 से थोड़ा सा ज्यादा, नियर अबाउट 17 लाख थे आपके 2022 में, और इस साल नियर अबाउट 21 लाख थे। तो लगभग 3 लाख बच्चे ज्यादा हो गए हैं लास्ट ईयर से। तो अगले साल भी आप मान के चलो कम से कम 2 से 2.5 लाख तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा स्टूडेंट। 2 से 2.5 लाख अगर बढ़ेगा तो कंपटीशन भी कितना टफ होने वाला है आप ये मान के चलो, ठीक है। कंपटीशन भी कितना ज्यादा टफ होने वाला है, तो आपको भी उससे टफ कंपटीशन के हिसाब से ही तैयारी करके चलनी पड़ेगी। तो ये मार्क्स वर्सेस रैंक मैंने आपको बता दिया है। अगर 400 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 70,000 प्लस में आपकी रैंक चली गई है। 450 से मार्क्स अगर ऊपर है तो आपकी 50,000 प्लस में रैंक जा चुकी है। मार्क्स अगर 500 से ऊपर है आपके तो 20,000 से 30,000 के बीच में आपकी रैंक है, और 700 के ऊपर वाला 1 से 10 रैंक में आ रहा है। इसके अलावा मैं एक और इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लोजिंग रैंक्स की। तो जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है, इस बार बहुत सारे बच्चे एक सेम नंबर पे अटके हुए हैं। तो सेम नंबर पे जो अटका हुआ स्टूडेंट है उसको सिंपली जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है उससे गुजरना पड़ता है। एंड आपका अभी हाल फिलहाल जो चीज मान्य है मैं उसकी बात कर रही हूं। सबसे पहले आपके बायोलॉजी के मार्क्स देखे जाएंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स देखे जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजिंग चीजें मिल रही थी। एमसीसी ने जो गैजेट रिलीज किया है वो सही बात है, बट वो इस साल के लिए नहीं, वो नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड आपका हो जाएगा। गुड आफ्टरनून एकता शर्मा मैम। PWD 161 OBC बिहार में तो बेटा देखो कट ऑफ बहुत हाई गई है। बिहार वाले बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, इसीलिए आप देखना बाकी सारे स्टेट्स में आपको डिफरेंस मैं अभी दिखा रही हूँ कि बिहार वाले स्टूडेंट्स का नंबर थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ही जाके आपको एडमिशन मिल पा रहा है। तो बच्चों ये आपके क्लोजिंग रैंक, ये है आपके मार्क्स। आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दीज आर गोइंग टू बी योर क्लोजिंग रैंक। मतलब आपका जनरल वाला स्टूडेंट 23,500 से ज्यादा अगर आपकी रैंक है
तो कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ वाइज डिसीजन राइट नाउ। आप अभी एक डिसीजन ले लो, ठीक है। आप काउंसलिंग में बैठो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये साल अक्टूबर तक का टाइम वेस्ट मत करो यार। पहले काउंसलिंग आपके जुलाई के फर्स्ट वीक के राउंड में शुरू होने वाली है ना। फिर राउंड 1 चलेगा, राउंड 2 चलेगा, मॉपअप राउंड चलेगा, लास्ट में जाकर के जो स्टे वैकेंसी राउंड आपका चलेगा। तो अक्टूबर तक खिंच जाता है मामला, तो वहां तक मत खींचो, वहां तक का टाइम मत वेस्ट करो। अभी से कुछ वाइज डिसीजन आप ले सकते हो। तो जनरल वाले के लिए क्लोजिंग रैंक जो है वो 23,500 है। फॉर ओबीसी स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून सोनू सिंह, इट इज 23,000। फॉर एससी वाला स्टूडेंट इट इज 1,26,000, फॉर एसटी 1,67,000 और फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 23200। अच्छा, ये 2 लाख होना चाहिए, सॉरी 2,32,000। 2,32,000 वुड बी द लास्ट रैंक। मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 612 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, आप 612 नंबर से कम ला रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है इस बार। मैं ये गवर्नमेंट मेडिकल सीट की ही बात कर रही हूं आपके सामने। 610 नंबर लाते हो तो ओबीसी वाले स्टूडेंट आपका चांसेस कम है। फॉर एससी 495, फॉर एसटी 445, फॉर ईडब्ल्यूएस इट इज 611। ये 611, हाँ 611। अच्छा, ये ठीक है, ये मैंने ईडब्ल्यूएस को उधर रख दिया है। अच्छा, सॉरी, ये आपका 23,200 ही है ना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका ओबीसी और जनरल के बीच में कहीं ना कहीं लाई करता है, कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, ठीक है। चलो सुपर। तो बच्चों, मैंने आपको कहा जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है, काउंसलिंग की प्रोसेस में पहली चीज तो ये आती है कि जो 15% सीट्स है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के तहत फिल होती है, जो कि आपकी एमसीसी की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है। एमसीसी के साथ में आपको अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की साइट पे भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप स्टूडेंट मुझे फटाफट से बताओ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो राइट नाउ एवरीवन। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो? डीआर योगेश, गुड आफ्टरनून बेटा। इतना एसटी हिमाचल अभी बात कर रहे हैं, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है आपको मिल सकती है सीट, ठीक है। तो मैं जल्दी ही आपसे ये डाटा शेयर करने वाली हूं बच्चों, जिसमें मैंने पूरा आपको लिस्ट ऑफ स्टेट दिया हुआ है अलोंग विद द कैटेगरीज, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे के सारे आपको मार्क्स दिए हुए हैं मैंने। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मी और सेशन को शेयर करते चलो। आप ही के जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स आपके जिसको रिक्वायरमेंट है इस सेशन को देखने की, जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, हम ड्रॉप लें, हम वेट करें, हम काउंसलिंग का इंतजार करें अक्टूबर तक, तब जाकर के हम कोई स्टेप उठाए, वो सारे स्टूडेंट्स को आप बुला लो अभी राइट नाउ एवरीवन। स्टेटस पे लगा दो क्लास को और बुला लो अपने सारे के सारे दोस्तों को जल्दी से। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, तो मैंने आपको कहा कि यार 15% जो सीट्स है पर्टिकुलर कॉलेज की, वो तो आपकी ऑल इंडिया कोटा के तहत फिल होंगी। उसके लिए आपको एमसीसी की साइट पे काउंसलिंग के लिए फिल करना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कब शुरू हो रही है, ईच एंड एवरी डिटेल आई विल बी शेयरिंग विद यू। सब कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन यहीं पे ही मिल जाएगी, ठीक है। नाउ बचती है मेरी 85% स्टेट कोटा वाली सीट्स। जो मेरी स्टेट कोटा वाली सीट्स है, तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम क्या एमसीसी ही कंडक्ट करेगा, बिकॉज अभी एक गैजेट रिलीज हुआ था कॉमन काउंसलिंग वाला। भाई बिल्कुल रिलीज हुआ था, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कॉमन काउंसलिंग की बात चल रही है, क्योंकि इससे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से बड़ी ही एम्बिग्यूटी राइज हो रही थी। उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी जो एमसीसी ही करेगा। लेकिन इस साल से मान्य है या नेक्स्ट ईयर से मान्य है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तो तुम ये मान के चलो कि इस साल जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप हो कर्नाटका से फॉर एग्जांपल, तो कर्नाटका वाले बच्चों को www. इस वेबसाइट पे जाके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा अलोंग विद एमसीसी। ऑल इंडिया कोटा के लिए आप वहां अपीयर करेंगे, स्टेट कोटा के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट की साइट पे अपीयर करेंगे। हर एक स्टेट का साइट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है, तेलंगाना का, असम का, गोवा का, बिहार का, हर एक
स्टेट का साइट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। जो मेरे स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम पे मैं आपको इसको अवेल करा दूंगी। केरला के लिए क्या है, राजस्थान के लिए क्या है, नागालैंड के लिए क्या है, हर एक का साइट आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टू द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जो कि आप बच्चे इंतजार कर रहे हो, मुझसे पूछ भी रहे हो बार बार कि मैम आप रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हिसाब से हमें मार्क्स बता दो। अच्छा, क्लोजिंग रैंक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आप बच्चों को हर एक स्टेट के, तो आप वो वाला सेशन मेरा देख सकते हो। मार्क्स में जिस जिस बच्चे को लग रहा था कि मैम इस नंबर पे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखो बहुत ज्यादा गणित लगाने के बाद मैं तुमसे ये डाटा शेयर करने लग रही हूं, क्योंकि इस बार कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई था, तो सेम नंबर के ऊपर टाई ब्रेकर बहुत ज्यादा हुआ, और इतना टाई ब्रेकर होने की वजह से एक्सेप्शनली डिफरेंट रिजल्ट्स आपके सामने देखने को आए। तो बच्चों सेशन को फटाफट से शेयर करो, फटाफट से, कम ऑन, लाइक कर लो सेशन को, इसको शेयर कर लो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, और बुला लो सबको कि आप, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के रिस्पेक्ट में कि क्या कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। इतने मार्क्स वाला बच्चा काउंसलिंग में बैठे और अपनी एक मेडिकल सीट का इंतजार करे। ठीक है, सोनू सिंह कह रहा है यूपी, यूपी भी आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा सोनू सिंह। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो असम से हैं, असम वाले बच्चे, कम ऑन। अब मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती जा रही हूँ। महाराष्ट्र आने वाला है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे होगा महाराष्ट्र। राजस्थान भी आने वाला है, राजस्थान भी नेक्स्ट पेज पे ही है। बाकी स्टूडेंट्स कम ऑन, असम, बिहार भी आ रहा है। असम वाले बच्चे कम ऑन इन द चैट बॉक्स, डू लेट मी नो। असम वाले स्टूडेंट्स, असम वाले कितने बच्चे हैं चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ। दिल्ली, देखो दिल्ली के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका एडमिशन मिलेगा। दिल्ली के लिए अगर आप दिल्ली का डोमिसाइल भी रखते हो तो आपको उसी वेबसाइट पे जाकर के एंट्री करनी है। ठीक है, हाँ, हर एक स्टेट का वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है। स्टेट कोटा के लिए मैं बार बार अपनी बात दोहरा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ना लास्ट में बड़ा ही पैनिक सिचुएशन में आ जाते हो कि जो 15% आपकी सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग एमसीसी करता है, 85% की स्टेट करता है। स्टेट के लिए जो चीज अनिवार्य है वो ये है कि आपके पास डोमिसाइल जरूर होना चाहिए, उसके बिना आप स्टेट काउंसलिंग में नहीं एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो स्टेट काउंसलिंग के लिए आप डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ही आप इंतजार करें उसका। ठीक है, हाँ जी, चलो सुपर। तो बच्चे असम की मैं बात कर रही हूँ, कौन से बच्चे मेरे असम से अगर बिलोंग करते तो फटाफट से मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट, अगर मैं ये लास्ट मार्क्स की बात कर रही हूँ, ये लास्ट, ये बच्चों 1-2 नंबर का चेंज इसमें मिलेगा, इससे ज्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा इसमें। अगर इसके आसपास आपका नंबर है तो आप भले ही इंतजार कर सकते हो, बट इससे थोड़ा 10-12 नंबर भी अगर दूर है तो आप प्लीज इंतजार मत कीजिए। मैं आपको बोलती हूँ कि आप जिंदगी में एक आखिरी चीज यही नहीं बच जाती है कि आप, ठीक है, आपने 100% अपना दिया, यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि आपने फुल ऑन हार्ड वर्क किया है, बट स्टिल नहीं हो पा रहा। अब नहीं हो पा रहा है तो अब क्या करेंगे? जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सिंपल चीज होती है कि हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। अदरवाइज तो आप कभी खुश ही नहीं रह पाएंगे, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है, हम ना हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। तो इधर उधर भागने के चक्कर में क्या होगा बेटा, ये खुशी आपसे बहुत दूर चली जाएगी और जिंदगी कब खर्च हो गई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, श्री चैतन्य का ऑफलाइन सेंटर कहाँ है बेटा? ऑफलाइन सेंटर दुनिया भर के ऑफलाइन सेंटर है, बीट इन साउथ, बीट इन नॉर्थ। साउथ वाले हमारे जो कैंपस है वो बहुत फेमस है ना। गौशाला कैंपस आप देख लो, विजयवाड़ा कैंपस आप देख लो, बहुत फेमस कैंपस है, सुपर से भी ऊपर फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं वहां पे। और मैं आपको बता देती हूँ 4 से 5 साल तक बच्चे लगे रहते हैं एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, हाँ जी, कैटेगरी EWS 8060, अच्छा 59545। ठीक है, तो बच्चों जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 545 में असम की बात कर रही हूं,
545 अगर आपके मार्क्स हैं, इसके आसपास है तो आप इंतजार करें, अदरवाइज आप इंतजार ना करें। फॉर EWS 537 ये नंबर हो जाता है। फॉर OBC स्टूडेंट्स आपका 512 है। फॉर SC 452, फॉर ST 389। बेटा मैं ऑल इंडिया कोटा के ऊपर आपको बता चुकी हूँ, रैंक्स बता चुकी हूँ, है ना। तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूजन में थे, वो मुझसे मार्क्स चाहते थे। जब मैंने उसके कमेंट्स को पढ़ा तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम हमें मार्क्स के बेसिस पे आप बता दो पर्टिकुलर स्टेट में कितना स्कोप बनता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। आप भी चाहते हो कोई भी बात मुझसे पूछना समझना तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख देना और मैं उसको पिक करके उस पर एक वीडियो पक्का से बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। हिंदी में क्लास चलती है ना बेटा, देखो मैम हिंदी में पढ़ा रही है ना आपको, हिंदी मतलब हाँ 513 SC राजस्थान। हाँ अभी बताती हूँ राजस्थान बेटा, अभी राजस्थान पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलो सुपर। तो ये बात हुई असम की। बिहार, मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम बिहार का स्टेटस मुझको समझाओ। तो मैंने कहा आपको कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बिहार में मेहनती बच्चे बहुत ज्यादा है ना। बिहार वाले बच्चों का मैंने भी देखा है अपने करियर में कि हार्ड वर्क बहुत ही ज्यादा कर रहे होते हैं। वो एक बार जो बात समझा दी उससे ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, बस लग जाते हैं उसमें हार्ड वर्क करने में, दिन रात एक कर देते हैं, है ना। इसीलिए इतने मैक्सिमम IAS ऑफिसर्स आप देख लो बिहार से निकल करके जाते हैं। तो बच्चों बिहार की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 620 विल बी योर सेफ स्कोर। 620 के आसपास, मैं फिर से कह रही हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है जो मैंने बहुत सारे सोर्सेस को से निकाल के बनाया हुआ है। अगर आपका 620 से 2-4-5 नंबर का डिफरेंस है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट इससे बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आप नहीं फील कर पाओगे, ठीक है। हरियाणा की अभी बात कर रहे हैं, गुरुचरण, है ना, गुरुचरण सिंह। अभी हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। बिहार वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, फटाफट से मुझे बताओ बिहार वाले स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स। बिहार वाले बच्चे सेशन को शेयर करो बच्चों, थोड़ी मेहनत बनती है आप तुम बच्चों की तरफ से। सेशन को शेयर जरूर करो अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स के साथ में। इसको अभी की अभी स्टेटस भी लगा लो ताकि जिस भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट है, बिकॉज लाइव आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, लाइव आप मुझसे अपने सवालों को पूछ पाएंगे, ठीक है। हाँ, और साउथ से डॉक्टर एंड इंजीनियर, बिल्कुल करेक्ट बात है। हिमाचल से हूं, हिमाचल भी अभी मैं दिखाने जा रही हूं आपको, ठीक है। तो बच्चों सेशन को शेयर करते हुए चलेंगे। EWS के लिए 618 आपका सेफेस्ट स्कोर है। मैं ये बिहार की बात कर रही हूँ, बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए। For OBC it is 614, for SC category it is 483, for ST it is 428। ये जो नंबर आप देख रहे हो, अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से आप आते हैं, तो अगर 428 के आसपास आपका नंबर है तो बात बन गई। अगर इसके आसपास नहीं है तो बेटर लक, नेक्स्ट टाइम आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो कि अब मुझे 2024 में क्या करना है, ठीक है। केरला पे हम अभी आ रहे हैं, केरला अभी हमारी लिस्ट में है बेटा। नेक्स्ट इज गोवा। गोवा के स्टूडेंट्स है क्या हमारी क्लास में? गोवा के बच्चे हैं क्या हमारी क्लास में? चैट बॉक्स में बताओ भी फटाफट से, गोवा के स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में? एवरीवन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, गोवा के बच्चे। बेटा तेलंगाना पे, शेख फातिमा, तेलंगाना पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आंध्रा एंड तेलंगाना पे, ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो। तेलंगाना दिस आई गेट एनी मेडिकल कॉलेज, शुड आई टेक अ ड्रॉप? देखो फातिमा, आई टेल यू, ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, that is entirely your choice. I am the one, I'm your mentor, I'm your coach. I can suggest you what should be done. अगर आपका मार्क्स 428 के पास इस साल है तो there are high chances that you will improvise. लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप ये सोचो हाँ मैम ने बोल दिया मैं इम्प्रोवाइज कर लूंगा और बात बन गई। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक एक दिन डेडिकेटेडली आपको स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके ही आप नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन ले पाओगे। देखो ये जो हमारे बोलने में कि 1 साल है, 10 साल के बाद जब आप सोचोगे तो 1 साल मायने नहीं रखेगा, बड़ी बात नहीं है, हम हर साल बोलते हैं, लेकिन उस 1 साल से गो थ्रू आपको होना है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, फिजिकली छोड़ो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे पूरा आने वाला 1 साल रोजाना ये सोचना है कि मुझे इस 428 नंबर को कैसे 628 नंबर पे लेके जाना है,
कैसे मैं हर एक दिन को स्पेंड करूंगा इस डायरेक्शन में। अगर आप डिटरमिन्ड हो अच्छे से तो फॉर श्योर आप ड्रॉप लो, फॉर श्योर आप ड्रॉप लो, ठीक है। यूपी वाले बच्चे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फॉर गोवा स्टूडेंट्स 535 जनरल कैटेगरी एंड फॉर ईडब्ल्यूएस 505, ओबीसी 496, फॉर एससी 426, फॉर एसटी 397 आपका लास्ट स्कोर रह जाता है। ये लास्ट स्कोर है जिसपे कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, एक गवर्नमेंट सीट आपकी इंश्योर हो जाएगी। देन कमिंग ऑन टू केरला, केरला के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी चैट बॉक्स में, आई कैन नॉट सी ऊपर वाली चैट, तो फटाफट से नया मुझे लिख दो। केरला वाले बच्चे इन द चैट बॉक्स एवरीवन, केरला वाले स्टूडेंट्स इन द चैट बॉक्स एवरीवन राइट नाउ। केरला स्टूडेंट्स 622, केरला में आप देखो इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे, 622 नंबर लास्ट नंबर जाने वाला है आपका। इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर बिटवीन 620 टू 622 तो ही एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल पाएगी, अदरवाइज इस साल नहीं मिल पाएगी। फॉर ईडब्ल्यूएस 620 नंबर है, फॉर ओबीसी दिस नंबर इज 618, फॉर एससी 494, फॉर एसटी 410। तो केरला में आप देखो, केरला में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा आपको नंबर देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ का बच्चा बहुत ही मेहनती बच्चा है, यहाँ का बच्चा पढ़ना चाहता है, हार्डवर्क करना चाहता है और ये मेक श्योर करता है कि मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है फॉर श्योर। महाराष्ट्र पे हम अभी आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो केरला, केरला इज इट डन, केरला एवरीवन। महाराष्ट्र पे आ रहे हैं दिलीप, अभी आ रहे हैं। देन नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, छत्तीसगढ़ कम ऑन, छत्तीसगढ़ कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं हमारे पास 575 फॉर जनरल कैटेगरी, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए 575 आपका लास्ट स्कोर रहने वाला है। फॉर ईडब्ल्यूएस 570, फॉर ओबीसी 572, फॉर एससी 450 एंड फॉर एसटी कैटेगरी इट विल बी 418। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो, 418 के आसपास नंबर है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, तो बात बन गई बेटा। इस साल डॉक्टर वर्ड लगा के जाओगे अपने नाम के आगे। इस साल डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर रीना, डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर दुर्गा बन के जाओगे इस साल पक्का से, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू गुजरात, गुजरात के बच्चे हैं क्या यहाँ पे क्लास में? गुजरात के बच्चे इन द चैट बॉक्स एवरीवन, गुजरात के स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे लिखो। और बच्चों सेशन को शेयर करते हुए चलो, इसको लाइक करते हुए चलो। जितना आप लाइक करोगे सेशन को, जितना शेयर करोगे, अपने स्टेटस पे आप लगाओगे, तो बाकी स्टूडेंट्स जिसको इस सेशन की रिक्वायरमेंट है, जो अभी भी कहीं डिमोटिवेशन के एक अंधेरे में धकेले जा चुके हैं, जो सोच रहे हैं कि हम अब क्या करें क्या नहीं करें, समझ नहीं आ रहा, पेरेंट्स को भी उतना नहीं समझ आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतजार करना चाहिए अक्टूबर तक, हमें मॉप अप राउंड्स का इंतजार करें, हम स्टे वैकेंसी राउंड्स का इंतजार करें, या हम आगे बढ़ जाएं? तो आप बच्चों के लिए ये सेशन बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसको शेयर करते हुए चलो एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला बने रहना चाहिए भाई। बहुत मेहनत से मैंने डाटा बनाया है, तो आप भी थोड़ी मेहनत तो कर सकते हो मैम के लिए। सेशन को लाइक एंड शेयर दबा के करते हुए चलो। चलो गुजरात वाले बच्चे 588 जनरल वाला बच्चा 588 लास्ट मार्क्स होने वाला है। फॉर ईडब्ल्यूएस 580, for OBC 582, for SC 448 एंड for ST 402 नंबर वाला स्टूडेंट जो है उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। हरियाणा वाला कोई स्टूडेंट्स है तो जल्दी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, हरियाणा वाले बच्चे इन द चैट बॉक्स। हरियाणा में भी कंपैरेटिवली आप देखो मार्क्स जो है वो ज्यादा चाहिए आपको अपनी एक मेडिकल सीट को इंश्योर करने के लिए। 604 नंबर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 604 नंबर लाना आवश्यक है। अगर 604 नहीं आते हैं तो इस बार सीट गई, ये मान के चलो। फॉर ईडब्ल्यूएस 602, फॉर ओबीसी 600 एंड फॉर एससी ये 525 है, एंड फॉर एसटी 458 हो जाता है। चलो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र वाले बच्चे पूछ रहे थे मुझसे बार बार महाराष्ट्र का क्या रहेगा। तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेट्स पे मूव कर गए हैं बच्चों। हिमाचल, हिमाचल वाले बच्चे हैं मेरी क्लास में, कम ऑन एवरीवन। हिमाचल वाले स्टूडेंट्स इन माय क्लास,
हिमाचल हिमाचल हिमाचल। बेटा नीट स्टूडेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम अलाउ करो। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे है तुम्हारा काम की चीज, यूपी इज देयर, ठीक है, थोड़ा टाइम मुझे अलाउ करो। हिमाचल वाले बच्चे कमॉन कमॉन, हिमाचल इन द चैट बॉक्स, हिमाचल वाले स्टूडेंट्स। तो हिमाचल वाले बच्चों का जनरल कैटेगरी 570 लास्ट मार्क्स आपका रह जाएगा। देन ईडब्ल्यूएस के लिए 559 फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स इट विल बी 554, फॉर एससी 442 एंड फॉर एसटी इट विल बी 402। कर्नाटका जहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, कम ऑन एवरीवन, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला जारी रखो, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इन द चैट बॉक्स कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स, इन द चैट बॉक्स एवरीवन, कर्नाटका 250 ओबीसी। महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र आप पूछ रहे थे ना बेटा, महाराष्ट्र आपका आ गया है। दिलीप, महाराष्ट्र 590 जनरल के लिए हो जाता है, आपका है 250 ओबीसी। तो ओबीसी में बेटा 580 मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 585, फॉर एससी 494, फॉर एसटी 398, है ना दिलीप। तो आप जो बार बार मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि 250 ओबीसी में मेरे को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बेटा 250 ओबीसी में सीट नहीं मिलेगी। अच्छा पीडब्ल्यूडी भी अगर कैटेगरी है तो मिल जाएगी, पीडब्ल्यूडी में ऑलरेडी बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो कैटेगरी उसके मार्क्स ना काफी नीचे जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर योगेश, हिमाचल से आप, तो हिमाचल से एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो 402 आपके नंबर 451 है। अच्छा नहीं, आप एसटी तो 467 है एसटी से, बहुत बढ़िया, सीट मिल गई बेटा, सीट मिल गई। डॉक्टर योगेश आप डॉक्टर बन गए इस साल। अंकित कुमार, अच्छा यूपी अभी आ रहा है बेटा। हरियाणा का डोमिसाइल है 493 एससी। विशाल, तो एससी वाला बच्चा 493 नंबर तुम लेके आ रहे हो, चांसेस तुम्हारे 50-50 है। देखो मैंने बहुत सारे टूल यूज करके प्रिडिक्शन किया है, तो 50-50% चांसेस बेटा तुम्हारे हो जाते हैं। आपको मुझे लगता है नहीं मिलेगी सीट इस बार। अच्छा बाकी मेरे पास है यूपी के स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। हिमाचल 467, हिमाचल वाला बच्चा 467 किस कैटेगरी में लेके आ रहे हो बेटा? 467 नंबर, कैटेगरी बताओ, कैटेगरी कैटेगरी, कम ऑन कम ऑन। हाँ जी यूपी अभी आने वाला है नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। अच्छा तो कर्नाटका वाले कोई बच्चे हैं मेरी क्लास में? कर्नाटका, कम ऑन एवरीवन, कर्नाटका कर्नाटका। असम, पेगू के नाम से बच्चा, असम सबसे पहला था। आपका 4 कितना मार्क्स है असम वाले बच्चे का? 465 एसटी, एसटी में 465। हाँ डॉक्टर बन गए भाई, डॉक्टर बन गए, मिठाइयां बांट दो, लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, डॉक्टर बन गए। महाराष्ट्र आ रहा है बेटा, महाराष्ट्र आ रहा है। झारखंड 430, झारखंड पे भी हम अभी नहीं आए हैं, अभी आपको झारखंड में शेयर करने वाली हूं। तो कर्नाटका वाले बच्चों का मैं पहले दिखा रही हूं। कर्नाटका वाले स्टूडेंट सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को लाइक करना, इसको शेयर करना, बिल्कुल भी देरी ना करें, फटाफट से लाइक करो, शेयर करो और अपने स्टेटस पे लगा लो, ठीक है। यूपी पे हम अभी आते हैं। कर्नाटका 565 वाला बच्चा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 565, फॉर ईडब्ल्यूएस 560, फॉर ओबीसी 555, फॉर एससी 420, फॉर एसटी 395। यार मेरे पास ना महाराष्ट्र की क्वेरी बहुत आ रही है, तो 576 है किशन का, 576 ईडब्ल्यूएस में। देखो 585 मेरा प्रेडिक्शन है बेटा, मैं आपको फिर से कह रही हूं कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे चलेगा। मॉपअप राउंड तक तुम जरूर जाना, यू नेवर नो कि स्ट्रे वैकेंसी आपकी रह जाती है तो उसमें आपको एक सीट मिल सकती है, ठीक है। हाँ जी देन मेरे पास है कर्नाटका 512, आई कैन गेट गवर्नमेंट सीट। कर्नाटका 512, कैटेगरी बताओ बेटा कर्नाटका 512 वाला। अगर जनरल है तो 565, ईडब्ल्यूएस 560 और ओबीसी 555, फॉर एससी 420, फॉर एसटी 395, ठीक है 395। हाँ जी यस यस, नंबर से कोई मतलब नहीं।
हाँ बिल्कुल करेक्ट बात है। इस बार मैंने कहा रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बात कर चुकी हूँ। सेम मार्क्स के ऊपर आपकी रैंक काफी वेरी कर रही है। रैंक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ बेटा, ऑलरेडी बना चुकी हूँ। 621 आपका स्टूडेंट हूँ पुराना। अच्छा 621 स्टेट तो बता बेटा। छत्तीसगढ़ 547, छत्तीसगढ़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपका नंबर कितना है? 547। कैटेगरी जनरल, तो 547 पे चांसेस नहीं बन पाएंगे, 575 तक तो जाएगी ही जाएगी, 575 तक जाएगी बेटा इस बार श्रेया बासु। ठीक है, लेकिन आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर तो कर देना, यू नेवर नो, वैकेंसी अगर रह जाती है लास्ट में तो डेफिनेटली मिल सकता है। ओडिशा में क्या कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? बेटा मैं अभी एक वीडियो बनाने वाली हूं बहुत ही जल्दी आप बच्चों के लिए, जिसमें स्टेट वाइज टॉप 10 कॉलेज मैं आपको बता दूंगी, हर एक स्टेट के टॉप 10 कॉलेज। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च दैट वीडियो। बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है वो वीडियो, और उसमें आपको टॉप 10 कॉलेज मैं दिखा दूंगी आपके स्टेट के हिसाब से। बिकॉज मार्क्स रैंक मैं बता चुकी हूँ, क्या रैंक होनी चाहिए ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या मार्क्स होने चाहिए वो मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और उसके साथ में आपको बेस्ट 10 कॉलेज आपके स्टेट के हिसाब से भी डिस्कस कर दूंगी मैं, आज ही वो सेशन में ले लूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे, और बेल आइकन को हिट कर ले। जो नए स्टूडेंट्स आई कैन सी 92 स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो सेशन को लाइक तो करो भाई, है ना, इतनी कंजूसी लेके कहां जाओगे। सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, इसको अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाओ, और मैं आप बच्चों के लिए स्टेट वाइज कॉलेज का भी वीडियो लेकर के आ जाऊंगी वेरी सून। अच्छा यूपी वाले बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, तो यूपी का डाटा एक बार मैं दिखा देती हूँ आप स्टूडेंट्स को। यूपी वाले स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं 610 फॉर जनरल, फॉर ईडब्ल्यूएस 606 मार्क्स आपका लास्ट जाने वाला है, फॉर ओबीसी 604, फॉर एससी 484, फॉर एसटी 428 आपका नंबर जाने वाला है। तो यूपी वाले बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, योगी साहब ने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ चुकी है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो मार्क्स का वेरिएशन थोड़ा सा आपको बेहतर देखने को लग रहा होगा, क्योंकि जनरल के लिए 610 नंबर should be the last one, और for EWS 606, for OBC 604, for SC ये आपका 484 हो जाता है, for ST it will be 428। उत्तराखंड पे अभी आ रहे हैं, ठीक है। हाँ यूपी वाले बच्चों को मैंने पहले दिखा दिया, अंकित कुमार SC से 451। आप मुझे साथ साथ में लिखते हुए चलो आपका रैंक क्या है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूंगी, ठीक है। आप मुझे लिखते चलो। यूपी का अंकित कुमार है जो कहता है कि 451 है एससी में, एससी में 451 है, चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं बेटा। ऑल इंडिया कोटा में भी एक बार अपीयर कर लेना। क्रिप्टोन गेमिंग 615 है यूपी में ओबीसी, हाँ तुम्हारी तो निकल पड़ी 615 है अगर ओबीसी में, तो इस बार काम चल जाएगा, चल जाएगा। तो अपना रैंक अपनी कैटेगरी मुझसे शेयर करते चलो, मैं आपको दिखाते हुए चलूंगी। आप लेट आए हो तो मैं आपको सारे स्टेट्स दिखाते हुए चलूंगी, ठीक है। सर दिल्ली, देखो पहली बात तो यार सर कहां से, इतने लंबे लंबे बाल है यार, हैं सर तो नहीं है, मैम है आपके सामने, मैम बोलो उसके बाद बताऊंगी तुमको। हाँ ठीक है। यूपी में गौरव कह रहा है 482 एससी यूपी, तो अरुण आ गए मेरी हेल्प करने के लिए, अरुण हाईलाइट करके मुझे दिखाते रहेंगे। हाँ 482 एससी यूपी, यूपी में एससी 482 है। अच्छा मैं बता रही हूँ बेटा, ये जो प्रेडिक्शन मैंने निकाला है वो बहुत सारे टूल यूज करके निकाला है, एक दो नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, तो आप काउंसलिंग में जरूर 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 अपीयर करना, ठीक है। 2 ही नंबर का फासला है तो डेफिनेटली अपीयर करना, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ 105 बच्चे मुझे देख रहे हैं सेशन में, लाइक में इतनी कंजूसी क्यों बढ़ती जा रही है, इतना कंजूस नहीं होना होता। बायोलॉजी में तुमने म्यूचुअलिज्म पढ़ा है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन सबसे बेस्ट होता है इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से, तो कॉमनसेलिज्म मत करो, सिम्बायोसिस को फॉलो करो, म्यूचुअलिज्म को बढ़ाओ। सेशन को शेयर करो, यू नेवर नो आप किसकी हेल्प कर रहे हो, जितना आप शेयर करोगे बाकी बच्चे सेशन पे आ पाएंगे और आपको नहीं पता चलेगा आप किसकी हेल्प कर दे रहे हो इन मीनवाइल प्रोसेस में। हाँ जी, तो शुभदीप का मैं कमेंट पढ़ रही हूं, मैम मेरा 541 एससी कैटेगरी, ठीक है। अच्छा ओडिशा में, ओडिशा सबसे पहले हमने देखा है 541 कैटेगरी इज एससी, एससी में 44, सॉरी एससी में ओडिशा ओडिशा ओडिशा
हाँ ये रहा, एससी में 500 आपका लास्ट मार्क्स रहने वाला है, 500, ठीक है। हाँ तो आप अपने मार्क्स यहां से देख लो। उड़ीसा वाले स्टूडेंट्स, तुमने मुझे बताने नहीं दिया पूरे स्टेट का, पहले अपने अपने स्टेट का पूछना शुरू कर दिया। तो उड़ीसा वाले 498 जनरल वाले स्टूडेंट्स, ईडब्ल्यूएस वाले 592 और ओबीसी वाले 588, एससी वाला 500, एसटी वाला 404 पे एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अमरनाथ, अमरनाथ का कमेंट हमने पढ़ लिया। लेट्स सी, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, झारखंड, झारखंड वाला स्टूडेंट, झारखंड वाले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे का गलती है, जनरल ओबीसी का इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। देखो बेटा, झारखंड में फ्लक्चुएशन इतना है, 615, 612 और 601 नंबर तुम्हारे ओबीसी के हैं। मैंने कहा 2-4 नंबर का तुम्हें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इससे फालतू नहीं। निखिल 490 यूपी एससी, यूपी वाला बच्चा, यूपी वाला बच्चा, हाँ 490 एससी 490 ही प्रेडिक्शन, 484, हाँ तो 490 अगर तुम्हारा है तो बेटा मिल जाएगा इस साल तुम्हें। पक्का से अपने डॉक्यूमेंट्स संभाल के रख लो काउंसलिंग वाले, कि किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैं उस पर एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, डॉक्यूमेंट संभाल लो। जैसे ही काउंसलिंग ओपन होगी एमसीसी पे भी रजिस्टर करना और स्टेट पे भी करना, ठीक है। हाँ जी चलो, झारखंड में 705 नंबर वाला बच्चा, कैटेगरी बता मेरे बच्चे, 705 तेरी कोई भी कैटेगरी है एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी कैटेगरी है, एनजीटी नाम से एक बच्चा है, एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव 610 नंबर है बिहार बेटा, मैं बिहार पे आ जाती हूँ। 610 नंबर है और कैटेगरी क्या है तुम्हारी, ओबीसी है। तो चलो 620 पे जनरल है, 618 ईडब्ल्यूएस, 614 नंबर वाले को मिल रहा है। तुम फॉर श्योर काउंसलिंग में अपीयर करना और तुमको एक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देन बाकी बच्चे फटाफट से पोस्ट करते हुए चलो, मैं आपके हर एक बच्चे के डाउट्स देख रही हूं और आपको स्पेसिफिकली आपके हिसाब से बताते हुए चलूंगी। होशियार, राजस्थान, एससी, सेशन को लाइक करते चलो बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला बने रहना चाहिए। फटाफट से लाइक करो सेशन को। बहुत सारे बच्चों को तो खुशखबरी भी मिल रही है, तुम लड्डू बांटने जा रहे हो, तुम मिठाई बांटने जा रहे हो, तो सेशन को लाइक जरूर करो, इसको शेयर करो। अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसकी हेल्प हो सकती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं, इतने मैसेज का आंसर मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट जो मेरे स्टूडेंट्स आकर के ये पूछ रहे हैं कि मैम अब क्या किया जाए, हम इस रैंक में आ रहे हैं, बिकॉज इस बार ना बहुत एम्बिग्यूटी है, कट ऑफ इतना हाई चला गया है, मार्क्स और रैंक का कुछ हमें फंडा ही समझ में नहीं आ पा रहा है, तो वो सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी आज की इस क्लास में, ठीक है। हाँ जी, बनियारन मीना 440 ST, बेटा स्टेट तो बता, स्टेट के ऊपर ही है सेशन आज हमारा, है ना। ऑल इंडिया पे मैं ले चुकी हूँ ऑलरेडी, ये स्टेट के ऊपर ही है। एसटी के बाद अपना स्टेट भी बताओ। ओके ऑल राइट। झारखंड जनरल 613, रोशन 613 झारखंड जनरल, झारखंड पे आ जाते हैं हम। हाँ जी, जनरल 613 है, 615 मैं कह रही हूँ सेफ स्कोर है, तो 613 वाला बच्चा है। तो बेटा प्लीज तू काउंसलिंग में जरूर अपीयर करना, स्टेट की भी और अपने इसकी ऑल इंडिया लेवल की भी, ठीक है, पक्का से करना, ठीक है। हाँ जी चलो, बाकी बच्चे कम ऑन मुझको चैट में लिखते हुए चलो। एवरीवन 75 के मार्क्स, 536, कैटेगरी जनरल, वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल वाला जनरल कैटेगरी में 604 नंबर आना आपका बहुत जरूरी है। 598 ईडब्ल्यूएस के अंदर हो जाएगा और ओबीसी में 594 है, एससी में 482, एसटी में 443 नंबर हो जाएंगे। तुम्हारे नंबर कितने हैं? 4। प्राइवेट कॉलेज, बेटा देखो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंसेस ना बहुत सारे हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि आपके पिताश्री को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। देखो गवर्नमेंट के अंदर जहां पे आप 2000 रुपए में पढ़ाई कर जाते हो पूरी, प्राइवेट में आपके लाखों रुपए लग जाते हैं और गवर्नमेंट की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है प्राइवेट के कंपैरिजन में, है ना। तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक।
ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहेगा। आपके करियर वाइज भी अगर मैं देखूं तो प्राइवेट में कब एडमिशन लेना चाहिए इस पे मैं वीडियो तुम्हारे लिए बना दूंगी, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो। 118 बच्चे मुझे देख रहे हैं हाल फिलहाल, कम से कम 100 लाइक्स तो होने चाहिए बच्चों सेशन पे, 100 लाइक्स तो होने चाहिए। कम ऑन एवरीवन, इतना कंजूसियत क्यों है भाई। कर्नाटका 594, चंद्रशेखर कर्नाटका 594, कर्नाटका पे आ जाते हैं। 594 कोई भी कैटेगरी है बेटा, तुमने मेंशन नहीं करी है, 594 पे तुम्हारे को एडमिशन मिल जाएगा। क्या कैटेगरी है अरुण? ओबीसी वाले को तो पक्का से मिल जाएगा। मिठाई बांट दो, मिठाई बांट दे भैया, मिठाई बांट दे, पक्का से तुम्हारे को मिल गया एडमिशन, है ना। डॉक्टर चंद्रशेखर बन गए तुम। पापा मम्मी को जाकर के खुशखबरी दे दो और मैम का वीडियो दिखा दो कि देखो मैम बोल रही है मैं डॉक्टर बन गया। ये 48 से लाइक्स आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं भाई। 118 बच्चे, कम से कम 100 लाइक्स एवरीवन। फटाफट से पहले 100 लाइक्स करो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ने वाली हूँ। 100 लाइक्स एवरीवन, 100 लाइक्स। आपको मैं अभी नोट डाउन कर रही हूँ स्टेट वाइज कॉलेज, टॉप मोस्ट 10 कॉलेज आपके स्टेट में कौन से है, उस पे वीडियो मैम बना के देगी तुमको, ठीक है। मैंने तुमको बोल दिया है कि काउंसलिंग तुम्हारी स्टार्ट कब होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उस पे वीडियो तुम्हें मिल जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सेशन को शेयर करते हुए चलो। जितना आप लाइक करोगे उतना इस सेशन को पुश मिलेगा, बाकी स्टूडेंट्स का भी फायदा हो पाएगा इस सेशन से, ठीक है। हाँ जी, बिहार वाला बच्चा अनुप्रिया कुमारी का कमेंट मुझे पढ़ के बताओ अरुण। 448 एसटी कैटेगरी है, ठीक है। एसटी 448 बेटा, 428 नंबर मैं बोल रही हूँ सेफ स्कोर रहेगा। 448 नंबर पे अनुप्रिया कुमारी, तुम बन गई हो डॉक्टर अनुप्रिया कुमारी। तो ठीक है, डॉक्टर अनुप्रिया कुमारी जाके लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे, हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स कौन मैम 504 बेट इसका सुजय राय का कमेंट्स पढ़ना। सुजय रॉय कह रहा है मैम 504 एससी वेस्ट बंगाल पे आ जाते हैं जी। ये रहा आपका है 504 एससी में 482 सेफ स्कोर है तुम्हारा, 504 है सुजय रॉय। पक्का से इस बार एक सीट मिल जाएगी। अपनी काउंसलिंग का इंतजार करो और ऑल इंडिया कोटा में भी अपीयर करना है बेटा। मैं तुम्हारी रैंक देख पा रही हूँ 104871 रैंक है, तो ऑल इंडिया में अगर नहीं भी मिला तो स्टेट में तो मिल जाएगा पक्का से, ठीक है। तो स्टेट वाली का इंतजार जरूर करना और जल्दबाजी में मत रहना, इंतजार करना, अपनी तुम्हारी एक गवर्नमेंट सीट पक्की है, ठीक है। देन वी हैव पुणे डुडेजा 610 हरियाणा कैटेगरी बता दे बेटा, हरियाणा वाला बच्चा कैटेगरी बता फटाफट से। 610 नंबर है, कोई भी कैटेगरी क्यों ना है तुम्हारा एडमिशन हो गया। 604 जनरल वाले के लिए जाएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 602, ओबीसी 600, फॉर एससी 525, फॉर एसटी 458, ठीक है। तुमको एडमिशन मिल गया ये मान के चलो, ठीक है। मैं नेक्स्ट कमेंट तभी पढ़ूंगी जब ये 148 के 148 बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। कम ऑन एवरीवन, सेशन को लाइक करो राइट नाउ, सेशन को लाइक करो, इसको शेयर करो, अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बुलाओ। आपके हर एक क्वेरी बताई जाएगी, हर एक बच्चे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज स्पेसिफिकली स्टेट कोटा की ही बात कर रही हूं बच्चों। तो आपके स्टेट में आपको मिलेगा कॉलेज, नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे साथ बने रहो। स्वपेंदु दास 502 वेस्ट बंगाल एससी, वेस्ट बंगाल एससी से है आप 502, तो 482 मेरा प्रेडिक्शन है। 502 में बेटा एक सीट मिल जाएगी तुम्हें, एक सीट मिल जानी चाहिए, ठीक है। देन वी हैव होशियार सिंह, मैं आपको बता चुकी हूं ना 517 एससी राजस्थान पे आ जाते हैं। राजस्थान कहाँ पे गया जी, राजस्थान पंजाब का कोई बच्चा मुझे नहीं दिख रहा, पंजाब का कोई बच्चा मुझे नहीं दिख रहा इस क्लास में। हाँ राजस्थान पे हम आते हैं, बिहार, हाँ जी राजस्थान, वापस से लिखो अपने मार्क्स, राजस्थान वाला बच्चा, कम ऑन 636 जनरल में अगर तुम्हारे नंबर है, ठीक है। 634 ईडब्ल्यूएस में अगर तुम्हारे नंबर है, ओबीसी में 632, एससी 515, एसटी के लिए 460। अगर एसटी वाला स्टूडेंट 460 नंबर लेकर के आया है या इसके आसपास है तो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, तो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक बात है।
5 नाम बहुत ऊपर चला गया भाई तुम्हारा। ओबीसी दिस इज सेमी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। गौरांग, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। गौरांग का कमेंट पढ़ लेते हैं। गौरांग ने क्या लिखा है? 606 ऑल इंडिया जनरल जनरल जनरल। हाँ जी हाँ जी, वी हैव महाराष्ट्र का बच्चा सुरेश। अच्छा, सुरेश इज महाराष्ट्र का बच्चा, एससी कैटेगरी में 492 ऑल इंडिया रैंक, दिस एससी में 492 महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। ये रहा महाराष्ट्र, एससी में 492, तो एससी 494 है, 1-2 नंबर का फासला है। आप जरूर जरूर काउंसलिंग में अपीयर करना। महाराष्ट्र के लिए मैं बता देती हूँ 590 फॉर जनरल वाला स्टूडेंट, 585 फॉर ईडब्ल्यूएस, 580 फॉर ओबीसी, 494 फॉर एससी एंड 398 फॉर एसटी। एसटी वाले बच्चे के लिए 398 सेफ स्कोर आपका रहेगा। भाई सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलो एंड मुझे पोस्ट करते चलो आपके क्या मार्क्स है और आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। 497 एससी राजस्थान, 497 एससी राजस्थान। नाम नहीं पढ़ पाई हूं बट राजस्थान वाले बच्चे को बता देती हूँ, 497 एससी। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, इस साल थोड़ा मुश्किल है, अगले साल आपको अपीयर होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एससी का 515 मिनिमम जाएगा, तो इसमें 5-6 नंबर का एट मैक्स डिफरेंस हो सकता है, इससे फालतू नहीं होगा। झारखंड अभय वर्मा 548, झारखंड 548 कैटेगरी बता बेटा फटाफट से। झारखंड जनरल 605। अच्छा, झारखंड के बहुत ही डाउट आ रहे हैं, तो जनरल के लिए 615 क्लोजिंग होने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 612 बच्चों, ओबीसी के लिए 601 नंबर, एससी वाले स्टूडेंट के लिए 490 और एसटी के लिए 480 नंबर होने वाले हैं। ठीक है, झारखंड वाले बहुत सारे बच्चे मुझे कॉमेंट्स लिख रहे थे, नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, अपने अपने मार्क्स को मैच करा लो, अपने अपने मार्क्स को आप मैच करा लो। झारखंड के लिए 615 जनरल वाला स्टूडेंट हो जाएगा, 612 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ओबीसी के लिए 601 के लमसम होगा नंबर, एससी के लिए 490, एसटी के लिए 480 हो जाएगा। यूपी यूपी यूपी। अच्छा बच्चों, सेशन को लाइक कौन करेगा भाई? यूपी मैम अभी बता रही है, तुमने मैम की रेल बना दी है, सेशन को लाइक ही नहीं कर रहे हो। सेशन को लाइक करो, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, सेशन को लाइक करो बच्चों। उसके बाद ही आपको मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ने वाली हूं। मेरे को 148 बच्चे देख रहे हैं, आई नीड 150 लाइक्स राइट नाउ। 150 लाइक्स के बाद क्लास आगे बढ़ेगी, फटाफट से सेशन को लाइक करो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, सेशन को लाइक करो फटाफट से। बिस्वाल ओडिशा 598, ओडिशा पे आ जाते हैं। ओडिशा 598 कैटेगरी क्या है बेटा? बिस्वाल। यस यस, तो आपकी जो भी कैटेगरी है बेटा, 598 जनरल वाला बच्चा, ईडब्ल्यूएस के लिए 592 एंड फॉर ओबीसी 588, फॉर एससी 500, फॉर एसटी 404 रहेगा आपका। देन आई कैन सी राजस्थान, मनोज पूछ रहा है राजस्थान से 465 एसटी। तो राजस्थान की अगर हम बात करें बेटा, तुम्हारा नंबर क्या है मनोज? 452, 465 एसटी, एसटी एसटी 460 मेरा प्रेडिक्शन है ना, तो 2-4 नंबर का वेरिएशन है, तो तुम अपीयर जरूर करना, है ना, ऑल इंडिया में भी करना और अपना स्टेट में भी करना। राजस्थान वाले बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ, 636 जनरल वाला स्टूडेंट, 634 ईडब्ल्यूएस, 632 ओबीसी और एससी के लिए 515, एसटी के लिए 460 नंबर आपका मिनिमम रहेगा। राधा का संगम के नाम से एक बच्चा है, 401 ओबीसी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 401 नंबर है ओबीसी में। बेटा नहीं हो पाएगा, देखो, है ना, अब बुरा मानने वाली बात नहीं है बट नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र में देखो तुम 590 नंबर है जनरल वाले बच्चे के, ईडब्ल्यूएस के 585, 585 है, ओबीसी का 580 है, एससी का 494 है और एसटी का 398 है, तो तुम्हारा नंबर कम है। आई एम सो सॉरी मैम, प्लीज रिप्लाई। इंग्लिश वाली मैम है कोई 606,
नंबर है HR हरियाणा। अच्छा ठीक है, 606 नंबर हरियाणा के है। बेटा जनरल को 604 नंबर लेके आने पड़ेंगे, तो 606 है तो अप्लाई तो जरूर करो, डेफिनेटली करो। यू नेवर नो। देखो अगर मैं बात करूं काउंसलिंग की भी, तो इस साल कॉमन काउंसलिंग पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपका 15% जो सीट्स है दैट विल बी फिल्ड अप बाय योर ऑल इंडिया कोटा, ये आपको पता है, और 85% आपकी स्टेट कोटा से जाएंगी। तो मैक्सिमम सबसे पहले आपको एमसीसी के थ्रू ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है, साथ साथ में आपको ये जो राउंड है साथ साथ चलते रहते हैं आपके, तो स्टेट वाला भी आपको अप्लाई करना है। स्टेट वाला के लिए वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी है, ये देखो ये उत्तराखंड की वेबसाइट है, ये एमपी की है, ये सिक्किम की है ना, सारी वेबसाइट मैंने आपको बताई है। मणिपुर के लिए भी, पंजाब के लिए भी, नागालैंड के लिए भी, मिजोरम के लिए भी, त्रिपुरा के लिए भी, राजस्थान, ओडिशा, केरला, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये रहा हरियाणा। तो हरियाणा वाले बच्चे तुमको इस साइट पे जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो 606 नंबर है तो तुम काउंसलिंग के लिए अपीयर जरूर करो। जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें तुम्हें मिल सकता है, मॉपअप में भी तुमको मिल सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, एक बच्चे का मान लो 3 कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो वो बेस्ट तो चूज करेगा ना, तो लास्ट में वो कॉलेज जो है वो मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड निकालता है, ताकि ये देख पाए कि कितने स्टूडेंट्स जो है उसमें फिल, जितने भी बची हुई सीट्स है, लास्ट वाली सीट्स, उसको वो फिल करना चाहता है। तो चाहे तुमने पहले अपियर किया है चाहे नहीं किया है, तो भी उसके लिए तुम एलिजिबल हो, बस तुम्हारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। हिमांशु गुप्ता 614 नंबर है यूपी। अच्छा यूपी के लिए हम आ जाते हैं, यूपी 614 नंबर अगर आपके हैं बेटा, तो 610 मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ, 614 में तुम्हारा पक्का से हो जाएगा काउंसलिंग का, बस इंतजार करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जनरल वाला स्टूडेंट जो है यूपी का मेरा बच्चा 610 लास्ट नंबर जाने वाला है जनरल के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 606 आपका लास्ट नंबर रहेगा, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 604 नंबर आपका रहेगा, एससी का 484 और एसटी का 428 आपका लास्ट नंबर रहेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं वापस से सारे मेरे यूपी के बच्चों के लिए बता रही हूं, बिहार पे अभी आते हैं सोनू कुमार पे। 610 नंबर फॉर जनरल वाला स्टूडेंट, फॉर ईडब्ल्यूएस 606 नंबर, फॉर ओबीसी 604, फॉर एससी 484, फॉर एसटी 428। अच्छा सोनू कुमार जी मुझसे पूछ रहे हैं 616 पे, सोनू कुमार जी एंड बाकी सारे बच्चे, आई कैन सी 160 स्टूडेंट्स वाचिंग मी राइट नाउ, थोड़ा प्यार तो बरसाओ भाई, है ना, बस मैम ही मेहनत करे, कोई म्यूचुअलिज्म नहीं है तुम्हारे अंदर, म्यूचुअलिज्म जरूर होना चाहिए, सिम्बायोसिस नहीं होगा तो नेचर में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हमारे अंदर होना चाहिए। बच्चों सेशन को शेयर करो, इसको लाइक करो, अभी की अभी सारे बच्चे लाइक करो। और मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था रिजल्ट डे वाले दिन कि रैंक 1 बच्चा हमने प्रोड्यूस किया है, इसके पीछे की आप मनोदशा समझो कि हम हर एक स्टूडेंट का ईच एंड एवरी स्टेप पे हेल्प कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने एग्जाम दिया और हमने फिर उसके बाद आपको छोड़ दिया, आप खुद से सर्च आउट करते रहो अपनी सारी चीजें। ईच एंड एवरी स्टेप मींस ईच एंड एवरी स्टेप, काउंसलिंग तक किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना है, आपके स्टेट के वाइज कौन से टॉप 10 बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, आपके स्टेट कोटा के तहत कहां पे एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये सारी क्वेरीज का आंसर किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके साथ में हमारी क्लासेस तो रन हो ही रही है, हम साथ साथ में जो भी बच्चे अभी से समझ चुके हैं कि यार 2024 में मुझे एक सेकंड शॉट देना है, अपना बेस्ट शॉट मुझे डालना है, तो उन बच्चों के लिए क्लासेस भी चल रही हैं साथ साथ में। तो आपकी फुल A to Z सारी की सारी हेल्प हम यहाँ पे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हर एक लेक्चर के, ठीक है बच्चों। हाँ जी, सेशन को लाइक करो, कम ऑन 171 वाचिंग राइट नाउ, आई नीड टू सी 170 लाइक्स राइट नाउ। चलो देखते हैं कि कितना म्यूचुअलिज्म आप बच्चों में, कितना म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर आप रखते हो, देखते हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी, कर्नाटका वाला बच्चा लक्ष्मी बाली, अच्छा हम पहले सोनू पे थे, अरुण है ना, सोनू बिहार से है बच्चा, ओबीसी का स्टूडेंट है। चलो जी बिहार पे आ जाते हैं। हाँ ये रहा बिहार, ओबीसी का स्टूडेंट सोनू का 616 नंबर आ रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया सारे बिहार निवासियों के लिए कि बिहार का बच्चा बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है,
उसको बता दिया कि एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी है, वो लग जाएगा दिन रात एनसीईआरटी को एक करने में। मैंने अगर कहा 5 बार एनसीईआरटी पढ़ो, वो 10 बार एनसीईआरटी पढ़ करके जाएगा। तो बिहार वाला बच्चा, इसीलिए थोड़े से ज्यादा नंबर आपको लेकर के आने पड़ते हैं। तो फॉर बिहार स्टूडेंट्स 620 फॉर जनरल कैटेगरी, 618 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 614 नंबर आपके ओबीसी के लिए, 483 फॉर एससी, 428 फॉर एसटी कैटेगरी स्टूडेंट। दिस इज फॉर बिहार स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, रणदीप भाना हरियाणा SC 484, हरियाणा ये रहा, SC 484 है अगर तुम्हारा नंबर। बेटा हरियाणा निवासी जो भी है 484 पे तो नहीं मिलेगा एडमिशन बेटा, है ना। नाम मैं भूल गई, क्या था, रणदीप था ना, हाँ रणदीप। तो रणदीप हरियाणा जनरल वाले बच्चा 604 लास्ट नंबर हो जाएगा। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आपका 602 नंबर है। फॉर ओबीसी आपका 600 मार्क्स है। फॉर एससी 525 तक जाएगा, फॉर एसटी 458 तक जाएगा, है ना। तो चांसेस थोड़े कम है ना, थोड़े कम है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। हाँ जी, ओबीसी एमपी डोमिसाइल है अगर, ड्रीम के नाम से एक बच्चा है, ड्रीम मेडिको, इसका सपना है ड्रीम मेडिको, एमपी का डोमिसाइल रखता है 555 ओबीसी। अच्छा जी, एमपी पे हम आ जाते हैं, ये रहा एमपी, हाँ बताने नहीं दिया बच्चों ने, एमपी पंजाब जम्मू कश्मीर बताया ही नहीं अब तक, क्योंकि बच्चे ही नहीं पूछ रहे हैं, है ना। तो एमपी वाले मेरे बच्चे बड़े ही प्यारे से बच्चे होते हैं एमपी के, एकदम शरीफ टाइप के बच्चे। और इंदौर को तो सबसे एक क्लीन सिटी में से माना जाता है, क्योंकि इतने शरीफ लोग वहां रहते हैं, शरीफ बच्चे वहां रहते हैं, इसलिए साफ सुथरा रखता है एकदम, है ना। तो एमपी वाले बच्चे जनरल कैटेगरी, तुम ओबीसी से हो 555 नंबर है, जनरल वाला बच्चा 588, ईडब्ल्यूएस 584, ओबीसी 580। बेटा मुश्किल है 555 में, काफी मुश्किल है इस बार, कट ऑफ काफी हाई गया है, तो मुश्किल रहेगी आपका एडमिशन होने में। एससी के लिए 490, एसटी के लिए 392 विल बी द क्लोजिंग मार्क्स, ठीक है। शशिकांत पूछ रहा है मैम यूपी 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 434 नंबर यूपी। अच्छा तुम बाद में आए हो तो कोई बात नहीं, हम दोबारा दोहरा देते हैं। यूपी मैं देख पा रही हूँ कि मेरे यहाँ पे ना यूपी और बिहार के बच्चे ही ज्यादा है ना अरुण, यूपी एंड बिहार के स्टूडेंट ज्यादा है यहाँ पे। अरुण भी कह रहा है हाँ मैम, कम से कम 10 बार बता दिया, फिर भी यूपी पूछ रहे हैं। सेशन को लाइक कौन करेगा, सेशन को लाइक करते चलो बच्चों, इसको सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सेशन को शेयर करो। अभी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इस असमंजस में हैं, जो इस डिप्लोमेटिक स्टेट में है, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाए, गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा में हमने बता दिया था, स्टेट कोटा के थ्रू मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, शुड वी वेट, शुड वी गेट स्टार्टेड, क्या करना चाहिए। तो उन सारे बच्चों का आज हेल्प मिल रही है। आप सारे बच्चों को मैं रैंक वाइज ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूं, अगर आप रैंक वाइज देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज मैं मार्क्स के ऊपर वीडियो लेके आई हूं। तो मार्क्स देखो, इस बार ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स थे, तो टाई ब्रेकिंग बहुत ज्यादा हुई है। 2022 के कंपैरिजन में मैं बार बार बोल रही, 2023 का ना एकदम एक्सेप्शनली डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिला है, कट ऑफ इतना हाई गया हुआ है। तो सिंपल सा कारण उसके पीछे ये है कि अगर मैं पिछली बार किसी पर्टिकुलर मार्क्स पे जो रैंक एक्सपेक्ट कर रही थी, इस बार उससे दुगनी रैंक आ रही है ना। तो ये बड़ी ही ऐसी सिचुएशन हो गई है इस बार। तो कोई बात नहीं बच्चों, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, है ना। तो यूपी वाला बच्चा मुझसे पूछ रहा था, वेस्ट बंगाल, अभी बताती हूँ, क्रिएशन के नाम से एक बच्चा है, यूपी वाला बच्चा पूछ रहा था मुझसे 610 नंबर जनरल के लिए। फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये 606 नंबर हो जाता है। फॉर ओबीसी 604 नंबर है। फॉर एससी स्टूडेंट ये 484 है। फॉर एसटी ये 428 है। ठीक है बच्चों। हाँ जी, प्राइवेट कॉलेज, बेटा प्राइवेट कॉलेज में रोहन, मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया कि सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो अगर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स है तो आप किसी भी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हो।
तो अब अगर आप काउंसलिंग के लिए अपीयर करते हो तो आप प्राइवेट में वहां पे अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, पेरेंट्स आपके आपका साथ देते हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। हालांकि ये मैं थोड़े मेरे पुराने विचार है, तो मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो गवर्नमेंट ही होता है, आपकी हमेशा के लिए लाइफ सेट हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा इंतजार करके 1 साल और मैं लगा लूं अपना, तो यू शुड डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं हरियाणा, उत्तराखंड का डाटा बच्चों एक स्लाइड ना लास्ट की मिस हो गई है, तो उत्तराखंड का मैं कंपाइल करके आपको इसमें ऐड करके टेलीग्राम पे डलवा दूंगी। उत्तराखंड वाले बच्चे है ना, मैं टेलीग्राम पे आपको डलवा दूंगी। उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स, एक स्लाइड मिस हो गई है, टेलीग्राम अभी इस टेलीग्राम आपको पोस्ट कर दिया जाएगा बाय अरुण। अरुण अभी आपको चैट बॉक्स में डाल देंगे टेलीग्राम का लिंक, उसके ऊपर मैं कंपाइल करके उत्तराखंड का डाल दूंगी। ठीक है, क्रिएशन बेटा प्लीज पूछो, क्रिएशन देखो सारे स्टूडेंट्स को मैं फिर से बता देती हूं, आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं आपको सारे स्टेट्स का एक बार फिर से बताती हूँ, चले जाती हूँ, आप बस मेरी बात सुनते हुए चलो और कुछ भी नहीं सुनना आपने। ठीक है, तो आप फटाफट से सेशन को लाइक करो। कम ऑन एवरीवन, आई नीड 150 लाइक्स राइट नाउ, 150 लाइक्स, है ना। आप लाइक करो, सेशन को शेयर करो, सारे फ्रेंड्स को बुला लो, फिर आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा। मैं सारे स्टेट से गो थ्रू हो रही हूं, एक एक स्टेट का मैं आपको अभी बताते हुए चलूंगी। फटाफट से सेशन को आप शेयर कर दो, अभी की अभी, राइट नाउ शेयर करके बाकी सारे फ्रेंड्स को बुला लो, अदरवाइज मुझे बाद में फिर से बताना पड़ेगा तुमको, है ना, फिर से बताना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको शेयर करो। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन। रशिया में बेटा, रशिया में अगर एडमिशन चाहिए उसके लिए सिर्फ पैसे चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए ऋषभ। ठीक है, तो रशिया में क्या बेस्ट कॉलेज है, अब्रोड भी कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं वहां से अपनी एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो निकाल दिया जाएगा अब्रोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर मैम की आप बात मानते हो तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि इंडिया से अच्छे बेस्ट मेडिकल कॉलेज कहीं पे भी नहीं है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर एम करो एम्स का, एम्स दिल्ली या आप किसी भी बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आप एम करते हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब्रोड से कर सकते हो फॉर श्योर, कोई उसमें दो राय नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि हाँ जी आप चले जाइए, आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन इंडिया से करी हुई एमबीबीएस की तो अलग रिस्पेक्ट होती है, ये मैं एकदम कड़वी बात बोल रही हूँ। देखो मैम की बातें कड़वी होती हैं, लेकिन कड़वी बीमारी से ही, बीमारी जो है कड़वी दवाई से ही ठीक होता है। ठीक है, तो एमपी, ओडिशा, हरियाणा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं फटाफट से इसको शेयर कर दो, और मैं आपको वापस से 1 बाय 1 सारे के सारे स्टेट्स का बता दूंगी, ताकि आपको जूझना ना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। यस, भावना शर्मा, उत्तराखंड की एक स्लाइड में ऐड करके पीडीएफ आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे। हरियाणा वाला बच्चा वंदना भारती 603, बिल्कुल आसपास में ही हो तुम, बिल्कुल आसपास में ही हो, परेशान नहीं होना। ठीक है, सेशन को शेयर करो, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सारे नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। मैं वापस से दोहरा रही हूँ बच्चों, मैं शुरुआत कर रही हूँ, आई एम श्योर आपने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर लिया होगा। मैं वापस से एक एक स्टेट का आपको दोहरा के बता रही हूँ। असम से अगर आप बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी 545 वाले बच्चे को ये लास्ट मार्क्स मैं बता रही हूं आपको। ईडब्ल्यूएस के लिए 537 मार्क्स, ओबीसी के लिए 512 नंबर, एससी के लिए 452 नंबर, फॉर एसटी इट इज 389 नंबर, 389 नंबर। ठीक है, सेकंड हमारा आ जाता है बिहार। अगर हम बिहार की बात करें तो 620 नंबर जनरल वाला बच्चा, 618 ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा, फॉर ओबीसी 614, एससी 483, एसटी 428 मार्क्स हो जाता है। अगर मैं गोवा की बात करूं बच्चों, इत्मीनान रखे, मैं हर एक स्टेट का फिर से तुमको बता रही हूं। सेशन को शेयर करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी की अभी। कम ऑन एवरीवन, आई नीड 150 लाइक्स राइट नाउ, 150 लाइक्स राइट नाउ एवरीवन। हरियाणा वंदना भारती अभी आ रहे हैं हरियाणा पे, है ना, अभी आ रहे हैं, दिल में है हरियाणा।
झारखंड पे भी आ रहे हैं कौशल कुमार। एक एक करके सारे स्टेट्स में बता रही हूं, अभी भी इसको शेयर करके सारे फ्रेंड्स को बुला लो ताकि आपको बाद में इंतजार ना करना पड़े, है ना। फटाफट से कम ऑन, एक ही बार में हम सारे स्टेट्स का बता देंगे तुमको। कौशल कुमार 604 ओबीसी झारखंड, झारखंड 615 जनरल है, 612 ईडब्ल्यूएस है, 601 के अराउंड ओबीसी, ये लास्ट नंबर है तुम्हारा। हो जाएगा कौशल कुमार, यू विल बी डॉक्टर कौशल कुमार वेरी सुन, ठीक है। SC 490, फॉर ST इट इज 480। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला बच्चा, नाम नहीं पढ़ पाई मैं, बट 604 जनरल वाले स्टूडेंट के लिए, 598 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 594, SC 482 एंड 443 इज फॉर ST कैटेगरी, ठीक है बच्चों। तो आप सेशन को शेयर करो फटाफट से। मैं आपको वापस से सारे स्टेट्स का बता रही हूं। फॉर असम 545, 537 ईडब्ल्यूएस, 512 फॉर ओबीसी, 452 फॉर SC, 389 इज फॉर ST। फॉर बिहार वाला बच्चा 620 जनरल, 618 EWS, OBC 614, SC 483, ST 428। फॉर गोवा वाला स्टूडेंट 535, EWS 505, OBC 496, SC 426, ST 397। फॉर केरला वाला स्टूडेंट 622 जनरल, 620 EWS, OBC 618, SC 494, ST 410। For Chhattisgarh 575 general, for EWS 570, for OBC 572, for SC 450, for ST 418। गुजरात वाले बच्चे के लिए 588 जनरल, 580 EWS, OBC 582, SC 448, ST 402। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते हुए चलेंगे। कम ऑन एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। हरियाणा के लिए 604 जनरल, 602 EWS, OBC 600, 525 SC एंड ST के लिए 458। कम ऑन एवरीवन, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। एवरीवन, एवरीवन लाइक शेयर सब्सक्राइब, कम नहीं होना चाहिए, सिलसिला जारी रखो। कम ऑन बच्चों। विच कॉलेज कैन आई एक्सपेक्ट? अच्छा, ये बहुत ही अच्छी सवाल आपने पूछा। मैं बोल रही हूँ आपको, मैं स्टेट वाइज बेस्ट 10 कॉलेज बहुत जल्दी वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ, ठीक है। आपको उसके लिए सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को हिट करना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपके स्टेट में सबसे बेहतरीन टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, ठीक है। चलो, हिमाचल के लिए 570 जनरल कैटेगरी, 559 EWS, 554 OBC, 442 SC, 402 is for ST। कर्नाटका 565 जनरल, 560 EWS, 555 OBC, 420 SC, 395 is for ST। J&K 545 जनरल, 542 EWS, OBC 540 for SC, 430, 400 marks for ST। महाराष्ट्र के लिए 590 समीर अली 597 है जनरल से, तो हो गया बेटा एडमिशन। डॉक्टर समीर अली बन गए तुम बन गए डॉक्टर समीर अली, ठीक है। महाराष्ट्र 590 जनरल, EWS 585, OBC 580, 494 SC, ST के लिए 398। पंजाब 598 फॉर जनरल, 595 फॉर EWS, 589 इज फॉर OBC, SC के लिए 483, ST के लिए 406। MP वाला स्टूडेंट जो है 588 फॉर जनरल, 584 फॉर EWS, OBC 580, SC 490, ST के लिए 392। ओडिशा वाला जो स्टूडेंट है, विच कॉलेज? पलक खत्री। यार विच कॉलेज में तो बहुत जल्दी मैं बताने वाली हूँ, है ना, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। वेरी सुन आई विल लॉन्च अ वीडियो, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टेट वाइज बेस्ट कॉलेजेस मैं जल्दी ही वीडियो लेकर के आती हूँ आपके लिए, ठीक है। पंजाब का मैंने बताया MP 588, 584, 580, 490, 392। ओडिशा 598, 592, 588, 500 एंड 404। राजस्थान 636। यूपी में बता चुकी हूँ बेटा यशी राय, और आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, हाँ जी, टेलीग्राम का लिंक अभी अरुण ने डाल दिया है। तो
टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दिया गया है बार बार। इसके ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस सेशन की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और स्टेट वाइज कॉलेज पे मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बहुत जल्दी मैं वीडियो लॉन्च कर दूंगी स्टेट वाइज कॉलेज के ऊपर कि आपको झारखंड में बेस्ट कॉलेज क्या लेना चाहिए। तो झारखंड वाला बच्चा 501 अरविंद कुमार चौधरी, एससी से हो तुम तो एससी से 490 मेरा प्रेडिक्शन है कि लास्ट रहेगा, तो 501 पे तुम्हें एडमिशन मिल जाना चाहिए अरविंद कुमार चौधरी जी, ठीक है। दिव्यांग का यार उत्तराखंड का डाटा ना मिस हो गया, उत्तराखंड का मैं ऐड करके अपलोड करा दूंगी बेटा, ठीक है, मिस हो गया, ऐड करके विनीता अपलोड करा दूंगी। दिव्यांग का राणा, विनीता रावत है ना, मैं देख पा रही हूँ यूके के बच्चे बहुत सारे हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उत्तराखंड का बहुत जल्दी मैं अपलोड करा दूंगी इसके ऊपर, ठीक है। अरुण भी खुश हो गया, उत्तराखंड की बात हो रही है, जय उत्तराखंड। हाँ जी ठीक है, चलो तो झारखंड बच्चों 615 जनरल और 612 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 601, एससी 490, एसटी के लिए 480। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो 604 जनरल, ईडब्ल्यूएस 598, ओबीसी 594, एससी 482 एंड एसटी 443 नंबर आपके हो जाते हैं, ठीक है। हाँ 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 मैम कश्मीर प्लीज, बहरोज पूछ रहा है मैम कश्मीर, जे एंड के पे आ जाते हैं, ये रहा कश्मीर बेटा तुम्हारा, ब्यूटीफुल सा प्लेस है। मैं जल्दी ही आ रही हूँ कश्मीर घूमने के लिए जुलाई में, है ना, तो मैंने सुना है बहुत ही सुंदर जगह है, तो देखते हैं कश्मीर कितना सुंदर है। हाँ यस तो कश्मीर जो है 545 जनरल वाले बच्चे के लिए, 542 ईडब्ल्यूएस के लिए, 540 ओबीसी, 430 एससी एंड एसटी के लिए 400। देखो मैं एक बात आप बच्चों को कह रही हूँ, सेशन को लाइक शेयर तो करते चलो, इसके साथ में मैं आपको एक बात समझा रही हूँ कि जिसके भी मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, आप तो काउंसलिंग का वेट मत करो, मतलब आप रजिस्टर तो कर लेंगे ऑल इंडिया में भी और स्टेट में भी, उसके बाद आप इंतजार मत करो। देखो ये प्रोसेस पूरा अक्टूबर तक चलेगा, अब अक्टूबर के बाद अगर आप जागना शुरू करोगे कि यार अब हम जो है ना अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, अब अगले साल तुम देख लेना, देखो यार तुमको ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे कि तुम 5 दिन में कैसे रैंक 1 लेके आ सकते हो, तुम 10 दिन में कैसे रैंक 1 लेके आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, कोई जड़ी बूटी नहीं बनाई है भगवान ने कि घोल के पी जाओगे और रैंक 1 लेके आ जाओगे। वरुण का इंटरव्यू तुमने देखा ना, वो बच्चा 5 साल से लगातार लगा हुआ था, तब जाके उसकी रैंक 1 आई है। तो ये मत सोचो कि मैं लास्ट के 5 दिन में, लास्ट के 10 दिन में मैं सीरियस हो जाऊंगा और उस टाइम पे मेरे को कोई जड़ी बूटी मैम सर दे देंगे और फिर मैं फाइनली जो है उसको पी के और मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं कभी भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि 10 दिन में कैसे आप रैंक 1 लेके आओगे। मुझे पता है बच्चे सर्च करते हैं, लेकिन स्टिल हम नहीं बनाते क्योंकि हम बच्चों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप को कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाए, आप मिसलेड होकर के और सोचे कि चलो लास्ट के 10 दिन में हम देख लेंगे। भाई आप खुद सोचो, नियर अबाउट 21 लाख बच्चे, कंपटीशन कितना जबरदस्त हाई है। अब इतने टफ कंपटीशन में, इतने हाई कंपटीशन में 10 दिन में कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता 10 दिन में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग से इतना पुश कर रही हूं, मैं बार बार बोल रही हूं, हाँ लाइक एवरीवन वी कांट डू दैट, वी डोंट डू दैट, हमारा एथिकल इश्यूज हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो भाई सिंपल सी बात यह कि तुमको अभी से ही लगना पड़ेगा, तुमको सेफ स्कोर, सेफ रैंक सब कुछ मैम बता चुकी है, उसके आसपास भी लाई करते हो बेटा, तो इंतजार क्यों कर रहे हो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। लास्ट मोमेंट पे कुछ अलग से घंटियां नहीं बज जाएंगी तुम्हारे दिमाग में, अलग से कुछ मैजिशियन आके कोई मैजिक वैंड नहीं घुमा देगा और आपको रैंक दिला देगा, कुछ नहीं होता लास्ट के 30 डेज में। लास्ट के 30 डेज में पैनिक हो जाते हो और ज्यादा कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब मैं क्या करूं, है ना। ये पैनिक सिचुएशन से बचना है, और जब तक अभी से लग के पढ़ाई नहीं करोगे, अभी भी मैं कह रही हूँ कि एक गवर्नमेंट सीट ही मिलेगी, टॉपर बन जाओगे कोई गारंटी नहीं है। आप सोचो उसने 5 साल अगर मेहनत करी है तो उस 5 साल की मेहनत को तुमको 1 साल में करना है, और अब तो 1 साल भी नहीं बचा है, दिन कम होते जा रहे हैं तुम्हारे, दिन तुम्हारे जो है टाइम जो है तुम्हारे कम होता जा रहा है। तो जितना इंतजार करोगे बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो कि कब काउंसलिंग ओपन होगी, काउंसलिंग में हम बैठते हैं, फर्स्ट राउंड लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं, थर्ड लगाते हैं, मॉपअप राउंड देखते हैं, स्टे वैकेंसी देखते हैं, अब बात नहीं बनी, अब हम जाग जाते हैं, अब वीडियो देखना सर्च करते हैं 10 दिन में कैसे टॉपर बन जाए, 4 दिन में कैसे टॉपर बन जाए, 1 दिन की पढ़ाई से तुम टॉपर बन जाओगे, कुछ नहीं होता, सब रबिश है,
सब रबिश है। अभी से लग जाओ, कमर कस लो अपनी, जब तक की तैयारी तुम्हारी, आप सोचो उस 5 साल की मेहनत को 1 साल में स्क्वीज करना है, तो नंबर ऑफ आवर्स तुमको अब भी ज्यादा देने पड़ेंगे। नंबर ऑफ आवर्स तुम्हारे ज्यादा होंगे, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा बेहतरीन होगी, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी से होगी, तो ही हो पाएगा। अब भी ये बात मान लो, मेरी कड़वी बात है पर मान लो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा लास्ट में कुछ अलग से नहीं हो जाएगा। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपने अपने मार्क्स, अपनी रैंक सब कुछ देख ली है, आप बॉर्डर लाइन पे हो बच्चों, तो प्लीज मेरी गुजारिश है, अगर 1 साल और अपने आप को ट्राई करना चाहते हो तो अभी से ही शुरुआत कर दो, इंतजार मत करो आखिरी मोमेंट का, शुरुआत कर दो। हमारे चैनल पे ऑलरेडी फ्री क्लासेस भी चल रही है 2024 वाले बच्चों के लिए। ड्रॉपर बैच ऑलरेडी हम कब से स्टार्ट कर चुके हैं, तो ड्रॉपर बैच की क्लासेस आप अभी से लगाना शुरू कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, इतना बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसने भर भर के रैंक प्रोड्यूस करी हुई है, इतना अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपके पास तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हो आप? अच्छा, हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो यार तुमने देख लिया अपना मार्क्स, तुमने देख लिया अपनी रैंक, मलाल भी हो गया 3-4 दिन, कितना मलाल करोगे एक सेम चीज के ऊपर, कितना परेशान होगे सेम चीज के ऊपर। अगर तुम बॉर्डर लाइन पे आते हो, अगर तुम बॉर्डर लाइन पे आने के बाद तुम्हारी ये मंशा है कि मुझको तो डॉक्टर ही बनना है एट एनी कॉस्ट, तो बच्चे मेरे लग जाओ, शुरू कर दो अभी से, अब नहीं तो कब, अभी शुरू करना पड़ेगा, है ना। ये लास्ट के लिए मत छोड़ो, अब नहीं तो बाद में नहीं होगा बेटा, है ना। लास्ट में जाकर के सर्च करोगे कि 30 डेज में कैसे टॉपर बने, और एग्जाम के बाद में सर्च करोगे कि डीमोटिवेशन से कैसे बचे, फेल हो गए अब क्या करें। हाँ, ये सब वीडियोस पे जब तक कि तुम लोग सर्च बंद नहीं करोगे तब तक कि ऐसी वीडियोस बनना भी बंद नहीं होंगी, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर से आपको बोल रही हूँ ये चीज कि कमर कस लो, कमर कस लो और अभी से ही शुरुआत कर लो, अभी से ही शुरुआत कर दो अपनी। अगर तुमको लगता है शेख बेटा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये दोनों स्टेट्स पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख लो। इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में आंध्र एंड तेलंगाना से बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है एग्जाम को, बहुत सारे बच्चों की बहुत सुपर अमेजिंग रैंक आई है, तो उस पर एक सेपरेट ही वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर रेफर कर लो, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ भी आपका डाउट है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में राइट नाउ, कमेंट सेक्शन में राइट नाउ एवरीवन। वेस्ट बंगाल तो बेटा आपके सामने ही है, ठीक है। वेस्ट बंगाल 604 नंबर जनरल वाला बच्चा, 598 ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा, और ओबीसी से अगर आप हो तो 594, एससी से आप हो तो 482, एसटी वाला बच्चा 443। ये अगर मार्क्स में अगर आप आ रहे हो, आपका मैं कैटेगरी नहीं देख पा रही थी, वेस्ट बंगाल वाला बच्चा, तो आप देख लो। जनरल के लिए 604, ईडब्ल्यूएस 598, ओबीसी 594, एससी 482 एंड फॉर एसटी इट इज 443। एससी है बच्चा, अच्छा प्रिया, प्रिया इज एससी, तो 482 विल बी योर सेफ स्कोर प्रिया। 615 है तुम्हारा, नहीं अच्छा, हाँ 474 है तुम्हारा, ठीक है। तो 474 में एससी में बेटा आप स्टेट कोटा में बैठना जरूर, ठीक है, जरूर बैठना। मैंने आपको स्टेट वाइज सारे के सारे लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं कि आपको कहां पे रजिस्टर करना है, ठीक है। इस साल के लिए अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है, कुछ चेंजेस होंगे तो बताए जाएंगे, बट अब तक की इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि जैसा अब तक चलता आ रहा था 15% सीट्स के लिए आपका एमसीसी करेगा और रेस्ट 85% सीट्स के लिए जो काउंसलिंग है आपका स्टेट लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक का डाटा तो आपका यही कहता है। अगर आगे कुछ गैजेट रिलीज होता है या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू। टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, सेशन को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, इसको लाइक भी जरूर करो और अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लो, इत्तला कर दो कि शुरुआत हो चुकी है 2024 की। 2024 में अगर नीट में एक सीट चाहते हो उस जगह से जहां पे टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं, देखो टॉपर प्रोड्यूस करना
टॉपर प्रोड्यूस करना एक आम बात नहीं होती है, और खाली नीट में नहीं, जेई मेंस में टॉप 1, जेई मेंस में टॉप 1 रैंक हमारे यहाँ से आई है, नीट में टॉप 1 रैंक हमारे यहाँ से आई है, एडवांस में भी यू नेवर नो कि टॉप 1 आएगी, टॉप 1 से लेके 10 में कितनी रैंक हमारी आने वाली है। तो अगर टॉपर्स सारे ही फील्ड में, एमसेट लगा लो, हर किसी एग्जाम में टॉपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कुछ बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से स्मार्ट वर्क आपको कराया जा रहा है, तभी जाके ऐसा हो पा रहा है। ये तो मेरी बात मानते हो तुम लोग? ये बात मानते हो? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, सेशन को शेयर करो, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग आकर के बैठ के पढ़ाई करेंगे। लाइक माइंडेड लोग आके पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई होती है। अदरवाइज हाय रीना आप क्या कर रहे हो, हाय विनीता आप क्या कर रहे हो, वहां मिलते हैं यहाँ मिलते हैं, ये सब चलता है, और ये सब गार्बेज होता है। इस टाइम पे आपके लिए कोई यूज नहीं है इन चीजों का, ये सब गार्बेज है। ये जो समय है ना आपकी जिंदगी का, जिसमें आप खड़े हो अभी हाल फिलहाल, ये समय मेहनत करने का है। जितना मेहनत अब करोगे उतना ही बाद में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, उतना ही आगे की जिंदगी आपकी सेट हो जाएगी। जितना टाइम अब वेस्ट करोगे उतना ही बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेरे टीचर ने मुझे ये बात समझाई थी, और मैं आपको ये बात समझा रही हूं कि आज मैं भी एक टीचर हूं, कि जिंदगी में ना कभी मेहनत करनी पड़ती है। अब नहीं करोगे, प्लेसमेंट के लिए करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट में अगर हो भी गया किसी तरह तो अपने आप को जॉब में सस्टेन कराने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट जिंदगी में ना कभी मेहनत करनी ही पड़ती है, और मेहनत मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी से कर लो ना यार, लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ आपकी सेट हो जाएगी, जिंदगी सेट है अगर अभी मेहनत करके अच्छे ड्रीम कॉलेज में आप पहुंच जाते हो तो। ठीक है बच्चों, तो चलो इसी के साथ में हम वाइंड अप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। जो रिक्वेस्ट आपने मुझसे करी है उस रिक्वेस्ट पे मैं वीडियोस बहुत जल्दी बना दूंगी, और लाइव भी आ सकती हूँ, वीडियो भी बना सकती हूँ। आपकी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे ली जाती है। कॉमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट आपका बचा हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं पर्सनली एक एक डाउट को देखती हूँ, एक एक डाउट का आंसर करती हूँ, तो आप कमेंट में मुझसे अपने डाउट्स को पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, सेशन को लाइक करो। जो फ्रेंड्स अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं उनको निकाल लो बाहर, सेशन को शेयर कर दो उनके साथ में, ताकि उनकी जिंदगी भी थोड़ी सी हसीन हो जाए, वो भी थोड़ा हंसना सीख ले। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, बी हैप्पी, खुश रहो, खुशियां स्प्रेड करो। बी हैप्पी एवरीवन, बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।